क्वालिफिकेशंस की वजह से नहीं हूँ, बट हाँ एक ऐसे कॉन्सेप्ट की वजह से जिसने मेरी जिंदगी बदली है अभी थोड़ी, बट हाँ चांसेस बहुत ज्यादा है उसके बदल जाने के। और इस कॉन्सेप्ट को इस छोटे से कॉन्सेप्ट को मैं एक वर्ड से सिंबलाइज करना चाहूंगी, एंड दैट इज अपॉर्चुनिटी। इफ आई आस्क यू फ्रेंड्स, आपके हिसाब से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अपॉर्चुनिटी? चांस, मौका, अ गोल्डन चांस, राइट। जैसे मैं ये वर्ड अपॉर्चुनिटी सुनती हूँ ना, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ जाती है। एक बार एक राजा था, उसे किसान की बेटी से प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहता था। किसान ने कहा मेरी एक शर्त है, और वो ये शर्त थी कि 3 घोड़े मैं रिलीज करूंगा, उसमें से किसी एक की भी अगर राजा पूंछ पकड़ लेता है तो वो अपनी बेटी की शादी उससे करवा देगा। तो पहले जैसे किसान पहला घोड़ा छोड़ता है तो राजा डर जाता है ये सोच के कि यार ये तो बहुत ही तेज भाग रहा है और ये तो बहुत शक्तिशाली है। कहते हैं इट्स ओके, मेरे पास 2 और चांसेस हैं, लेट मी वेट। जैसे ही दूसरा घोड़ा आता है तो वो और डर जाता है क्योंकि वो घोड़ा और भी तेज और शक्तिशाली होता है। वो कहता है इट्स ओके, अभी भी मेरे पास एक और चांस है। जैसे ही तीसरा घोड़ा आता है तो राजा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही धीरे भाग रहा होता है और वो बहुत कमजोर भी होता है। बट हाँ, इस स्टोरी का मोरल ये नहीं है कि हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। स्टोरी का मोरल ये है कि अपॉर्चुनिटी जब पहली बार आए ना, उसे तभी ही ग्रैब कर लेना चाहिए। मैं नहीं जानती आप लोग यहाँ किस माइंडसेट से बैठे हैं, बट हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगी, अगर यहाँ पे बैठे मेरे और मेरे सीनियर्स की 1 सेकंड की एक बात को भी आपने इंप्लीमेंट कर दिया ना अपनी लाइफ में, तो ट्रस्ट मी जिंदगी 1 सेकंड में बदल जाएगी। बट हाँ, कहा जाता है ना दोस्तों, मान लो ये अभी कुछ है, अंत तक मैं और मेरे सीनियर्स ये प्रूव कर देंगे यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ। एंड एक इंसान ने एक बात कही है सर कि जिंदगी बदलती नहीं है, उसको बदलना पड़ता है। अब ऑफ कोर्स की बात है, हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं तो कुछ रुकावटें जरूर आएंगी। तो मैं छोटी सी 3 रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपसे। पहली ये कि आपके पास एक हाई प्रोफाइल इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होगा जिसको आई थिंक मोबाइल फोन कहा जाता है, तो प्लीज उसको थोड़ी देर के लिए साइलेंट मोड पे भी ना छोड़कर प्लीज उसको स्विच ऑफ मोड पे डाल दीजिए प्लीज। इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता आने वाले 2 से 3 घंटे में कोई ऐसी कॉल या मिस्ड कॉल या मैसेज होने वाला है जो आपकी जिंदगी बदलने का वादा करे। एंड सेकंड रिक्वेस्ट मेरी फ्रेंड्स ये है कि जब मैं भी सेमिनार को पहली बार देखने आई थी तो मुझ में भी बहुत एटीट्यूड और ईगो थी कि सामने खड़े इंसान को मैं क्यों सुनूं जो मेरी ही एज का है। बट हाँ, उस समय आई रियलाइज कि ईगो का मतलब होता है एलिमिनेटिंग ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी ईगो एलिमिनेट कर देती है जिसकी वजह से बहुत कुछ हो सकता था। तो प्लीज थोड़ी देर के लिए इस ईगो को इस हॉल से भी बाहर फेंक दीजिए। एंड लास्ट रिक्वेस्ट इज, वैसे तो ये प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह डिजाइन की गई है कि आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, बट देन जाने से पहले प्लीज उस डाउट को प्लीज क्लियर करवा के जाएगा, बिकॉज कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो प्लीज अपने डाउट्स को सॉल्व करवा के जाएगा। अब हाँ, नाउ इट्स द टाइम, हाई टाइम टू इनवाइट द पर्सन जिसको शायद आप आज यहाँ सुनने आए हैं। उस इंसान के बारे में एक बात कही जाती है, in terms of age he's just a child, but in terms of business he's a master of many। तो क्या आप उस इंसान से मिलना चाहेंगे? yes, इतने से पैशन के साथ तो आने वाला पार्ट शायद मैं भी ना कैरी कर पाऊं। I think this is a Delhi audience. Can I get a round of applause with a standing ovation for my guru, my mentor, and a splendid personality and a genuine soul, Mr. Sanju Jhaved.